बरिस की उम्र में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ गए, लेकिन आज तक न बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो भी सरकार रही है उनके साथ अन्याय किया। आज उसको कोई भी सरकार इसलिए नहीं शहीद का दर्जा दिया, वो गरीब परिवार से आते थे, अति पिछड़ा परिवार से आते थे। यही है कि 80 साल होने के बाद भी और नीतीश कुमार के समाज के होने के बाद भी नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रहेगा। तो शहीद का दर्जा हम लोग लेकर के रहेंगे, चाहे किसी तरह का भी आंदोलन करना पड़े। मंडल को शहीद का दर्जा मिले, रामफल मंडल के नाम पर जो सीतामढ़ी में बन रहा मेडिकल कॉलेज है उसके उनके नाम पर नामकरण हो जाए। देश की जंग आज़ादी में कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। ऐसे में एक हमारे बिहार से ही थे 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की, तो रामफल मंडल ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने कई अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद उन्हें भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। अंत में उन्हें फांसी दे दी। ऐसे में कुछ इतिहास के पन्नों में ऐसे लोग गुमनाम रह गए और उन्हें आज तक देश की आज़ादी के 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं मिला है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं। वो लोग उनको शहीद का दर्जा मिले ऐसा मांग कर रहे हैं और सीतामढ़ी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, उस कॉलेज का नाम उनके नाम पर करने की भी अपील कर रहे हैं। क्या मांग है सर आपकी? देखिए, अमर शहीद रामफल मंडल जी को शहीद हुए 80 साल हो गए, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार इनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए हैं। इसीलिए हम आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से एक दिवसीय धरना पटना के गर्दनी बाग में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से रखा गया है, जिसमें हमारा 7 मांगे हैं, मुख्य 7 मांगे हैं, जिसमें सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर हो। बिहार सरकार बिहार के पाठ्यक्रम में शामिल करे इनकी जीवनी। और मांगे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में किसी पौष इलाके में आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। राजधानी पटना में मेन रोड का नाम इनके नाम पर रखा जाए, अमर शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर रखा जाए। और जब तक इनके नाम पर चौक चौराहे पर आदमकद प्रतिमा नहीं लगेगी, रोड का नाम नहीं रखा जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा जाएगा, तब तक हम लोगों का धरना राज्यव्यापी तरीके से जारी रहेगा। बोलिएगा ना। देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, आज तक शहीद जो रामफल मंडल है उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। 80 बरस हो गया। 80 बरस उनकी शहादत हो गई। 80 वर्ष हो शहादत का, और अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इस सबसे दुख की बात है। अब तक की जितनी भी सरकारें आई केवल अति पिछड़ा के नाम पर वोट का कलेक्शन करते रहा और ऐरू गैरू नथुराम को सबको जगह मिल गई, लेकिन मंडल जी के नाम पर कहीं जगह। क्या मांग है सरकार की? मांग क्या है? देखिए, रामफल मंडल बहुत गरीब परिवार से थे, अति पिछड़ा परिवार से थे और 19 बरिस की उम्र में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ गए, लेकिन आज तक न बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो भी सरकार रही है उनके साथ अन्याय किया। सीतामढ़ी के बाजपट्टी के मथुरापुर गांव के रहने वाले, वहां शहीदी मेला लगता है। हम लोग का मांग है कि उस शहीदी मेला का नाम राज्य अपना घोषित कर दे, राजकीय मेला घोषित कर दे। रामफल मंडल को शहीद का दर्जा मिले, रामफल मंडल के नाम पर जो सीतामढ़ी में बन रहा मेडिकल कॉलेज है उसके उनके नाम पर नामकरण हो जाए। पटना में आदमकद प्रतिमा लगे और किसी एक रोड का नाम रामफल मंडल जी के नाम पर सरकार करे। केंद्र सरकार से मांग लगातार होते रही थी कि इनके नाम पर डाक टिकट जारी हो, और जो डाक टिकट के लिए प्रोसेस में बढ़ा दिए, इसलिए अब केंद्र सरकार को बधाई देते हैं। यही है कि 80 साल होने के बाद भी और नीतीश कुमार के समाज के होने के बाद भी नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रहेगा। लेकिन आज सरकार के लोग सीतामढ़ी गए हैं उनके शहादत दिवस मनाने के लिए। सोचिए कि क्या स्थिति है बिहार की, और नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं।
कि कम से कम अपने समाज के, अपने बिहार के धरोहर को कम से कम उनको शहीद का दर्जा देते, उनके परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का जो सुविधा मिलता है वो देते। यही तो मांग है। संजय मेहता, लौह कुश एकता मंच, बिहार। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार। कितने दिनों से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं? कितने वर्षों हम लोग विगत कई वर्षों से 6-7 वर्षों से रामफल मंडल जी को सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग का डिमांड रहा है शुरू से ही कि रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। जिस आदमी का इतना बड़ा योगदान है कि बापू के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के सीतामढ़ी जिला का नेतृत्व कर रहे थे और उसी दरमियान में सीतामढ़ी के बाजपट्टी में चौक पर एक सभा हो रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो वहाँ अंग्रेज़ के अधिकारी पहुंचकर अंधाधुंध गोली चलाए जिसमें कई भारतीय की मौत हुई। तो उसी को देखकर हमारे रामफल मंडल जी को नहीं रहा गया, वो भीड़ को चिढ़ता हुआ निकले और अपने हाथ में फलसा लिए और जिस अधिकारी ने गोली चलाया था उस अधिकारी को सर का धड़ से अलग कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसी जुल्म में अंग्रेज़ों ने उन्हें भागलपुर जेल में बंद किया और उसके 1 साल बाद 23 अगस्त 1943 को उन्हें भागलपुर जेल में फांसी दी गई। जो आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, फांसी पर चढ़ गया, आज उसको कोई भी सरकार इसलिए नहीं शहीद का दर्जा दिया, वो गरीब परिवार से आते थे, अति पिछड़ा परिवार से आते थे, उनको आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार उनको शहीद का दर्जा दे। सीतामढ़ी में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, जिस तरह से दूसरे जिला में दूसरे महापुरुष के नाम पर उसका नाम रखा जाता है, तो सीतामढ़ी में भी खुल रहे मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर होना चाहिए। हम लोग का आगे मांग है कि जिस तरह से बिहार सरकार अपने सिलेबस में अन्य महापुरुषों को पढ़ाती है, पढ़ाना भी चाहिए, हम लोग को पढ़ना भी चाहिए, उसी तरह से रामफल मंडल की जीवनी को भी शामिल किया जाए ताकि बिहार का नौजवान, देश का नौजवान रामफल मंडल की जीवनी को भी पढ़ सके और रामफल मंडल के बारे में जान सके कि आज़ादी की लड़ाई में उनका कितना बड़ा योगदान था। आगे हम लोग का डिमांड है। फिर आपसे आते हैं, क्या लगता है आपको नीची जाति के होने के कारण उन्हें इस तरह का हो रहा है क्या? निश्चित तौर से अति पिछड़ी जाति का होने के अति पिछड़ा जाति होने के कारण, निश्चित तौर से अति पिछड़ी जाति होने के कारण, गरीब होने के नाते के कारण किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस पर। सिर्फ वोट लेना जानती है सरकार वो, जबकि पिछड़ी जाति की सरकार यहाँ लगभग 30 वर्षों से है, लेकिन हमारे शहीद रामफल मंडल जी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इनको शहीद का दर्जा हम लोग लेकर के रहेंगे, चाहे किसी तरह का भी आंदोलन करना पड़े। बिहार के हर कोने में, बिहार के राजधानी पटना में हम हर कोने से आएंगे, रामफल मंडल जी की शहादत को बेकार जाने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग हैं और सीतामढ़ी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, इन लोगों का मांग है कि उनका नाम जो है रामफल मंडल के नाम पर किया जाए, बिहार के सिलेबस में उनको पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए देखते रहिए न्यूज़ बाइट, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।